जाटनी के लड़के ने अपनी जेब से कालिख निकालकर राजा के मुंह पर मल दी और 7 जूते मारते हुए बोला, ये मेरी माँ के नाम के। और एक बार फिर से एक के बाद एक करके 7 जूते दोबारा राजा को जड़ दिए और बोला, ये मेरे नाम के। इस प्रकार अच्छे से अपना बदला लेने के बाद जाटनी का लड़का राजा को उसी हालत में छोड़ वहाँ से 9-2-11 हो गया। बेचारे राजा की बड़ी दुर्दशा हुई। सुबह हुई तो लोगों ने उन्हें काठ में से निकाला। अब तक राजा भी 2.5 छैल का कायल हो चुका था, पर एक बात राजा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो सोच रहा था कि मैं तो उस लड़के को जानता तक नहीं, फिर उसने जूते मारते हुए ये क्यों कहा कि 7 मेरी माँ के नाम के और 7 मेरे नाम के। अगले दिन राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि 2.5 छैल के सभी गुनाह माफ हैं। वह दरबार में हाजिर हो। राजा साहब उसे भरपूर इनाम नवाजने के लिए बेकरार है। जाटनी के लड़के ने जब ये घोषणा सुनी तो वो दरबार में हाजिर हो गया। महाराज, मैं ही हूँ वो 2.5 छैल। उसे देख राजा हैरान था। उसे उसके आने की बहुत कम उम्मीद थी। कुछ देर तक राजा खुले मुंह से विचारों की उधेड़-बुन में खोया हैरानी से उसे देखता रहा। फिर जब राजा ने उससे जूते मारने का कारण पूछा तो उसने शुरू से लेकर अब तक का सारा वृतांत राजा के सामने कह सुनाया। तब राजा बोला, उसे तो मैंने बीच विवाह ही छोड़ दिया था, फिर वो मेरी पत्नी और तुम मेरे बेटे कैसे हुए? जाटनी का लड़का बोला, महाराज, जब आपने फेरों के बीच बेहोश होने का नाटक किया था उसी क्षण पहले से ही चौकन्नी मेरी माँ ने आपकी कटार निकाल ली थी। आपके जाने के बाद बस आपकी उस कटार के साथ ही उन्होंने बाकी बचे हुए फेरों को पूरा कर विवाह संपूर्ण किया। और रही मेरे पैदा होने की बात, तो मेरे जन्म की कहानी आपकी ये अंगूठी बयां करेगी। राजा ने तुरंत अपनी उस अंगूठी को पहचान लिया जिसे उसने गुजरी को दिया था। राजा जाटनी को आदर सहित अपने राज्य में बुलवा लेता है और जाटनी वो उसके लड़के से अपने किए के लिए माफी मांगता है। राजा ने 2.5 छैल को अपना बेटा मान उसे युवराज घोषित कर दिया और जाटनी को अपनी पट रानी बना लिया। इस तरह जाटनी ने भी अपनी कही पूरी करके दिखाई। उन्होंने साथ साथ बड़े ही आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। आप सबसे प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कहानी के ऊपर अपनी राय जरूर दीजिए।